नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर से। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के होने वाले एग्जाम के बारे में, जो कि आप सभी को देखने नहीं मिलेगा चयन बोर्ड के माध्यम से। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले अगर हम बात करें 6 महीनों से जब से विज्ञापन जारी हुआ था, एक बार निरस्त भी हो गया, तब से लगातार इसके जो आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। अभी तक आवेदन प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई थी कि 20 तारीख को अंतिम तौर पर आप सभी से जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे और उसके बाद में आप सभी की जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू। लेकिन इसी बीच चयन बोर्ड के कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो ऐसे में जो मामला है थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें परीक्षा की तारीखों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया था कि जुलाई 2021 तक टीजीटी पीजीटी को यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र है वो देने होंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की जो परीक्षा होगी वो अगस्त में संभावित है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से पहले भी जानकारी दी गई है और हाल ही में मुलाकात के अंदर भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि आप सभी की जो परीक्षा वो 3 महीने के अंदर कराने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके माध्यम से कितनी तेजी से जो कार्य वो किए जाते हैं। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तारीखों की अगर बात की जाए तो वो आप सभी को अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आप सभी को पता है कि जुलाई 2021 के अंदर जो आपको नियुक्ति पत्र देने को लेकर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, उसकी यहाँ पे जो अवमानना है वो देखने के लिए मिलेगी। याचिका भी दाखिल की जा सकती है, लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से जो भी जवाब दिया जाएगा वो बाद में होगा। अभी फिलहाल अगर हम 2021 की परीक्षा की तारीखों को समझें तो मान के चलिए आपकी जो परीक्षा वो अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी आप सभी के सामने करवा ली जाएगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि चयन बोर्ड के माध्यम से आधिकारिक तौर पे जो इसकी घोषणा होगी वो आवेदन की अंतिम तारीख के बाद कर दी जाएगी, क्योंकि उसको लेकर विचार तभी होगा आवेदन की संख्या के आधार पर, तदस्थ शिक्षकों की संख्या के आधार पर, और भी काफ़ी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा जो होने वाली है वो अगस्त के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर आवेदन वगैरह में बदलाव होते हैं, कोरोना संक्रमण होता है, तो इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। लगातार छात्रों के माध्यम से ही पूछा जा रहा था कि निकट भविष्य में कब तक इस परीक्षा के होने की संभावना है। हाल ही में इसको लेकर एक मुलाकात देखने के लिए मिली है आज की तारीख के अंदर, जो कि पीएनबी के साथ है, पीएनबी सचिव के साथ में, और जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि निकट भविष्य में इस परीक्षा की तारीखें क्या रहने वाली हैं और आगे की जो तैयारियां वो सरकार के माध्यम से क्या की जा रही हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि पीएनबी के माध्यम से यूपीटीईटी को भी स्थगित करने का जो प्रस्ताव वो सरकार को भेज दिया गया है। फिलहाल इसकी जो परीक्षा 18 अप्रैल को होने वाली थी, उसकी नई परीक्षा की तारीखों को लेकर सचिव के माध्यम से बताया गया कि ना तो पीएनबी के माध्यम से कोई फैसला हुआ है, ना ही प्रस्ताव बनाया गया है, और शासन स्तर से भी नई परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। पहला सवाल आप सभी के सामने ये हो जाता है कि नई परीक्षा की तारीखों को लेकर अभी तक कोई भी नया प्रस्ताव यहाँ पर नहीं भेजा गया, ना तो शासन के माध्यम से और ना ही पीएनबी के माध्यम से। लेकिन ऐसे में सचिव के माध्यम से बताया गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो लगातार तैयारियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही थोड़ा सा कोरोना का संक्रमण कम होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद में शासन के माध्यम से इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि इस परीक्षा को यहाँ पे कहने की कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जल्दी से जल्दी करवाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पे उनका ये भी कहना था कि अभी फिलहाल अगर हम देखें मई के अंदर किसी परीक्षा के होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर जून में कोरोना का संक्रमण थोड़ी रफ्तार धीमी होती है या फिर केसेस की संख्या कम होती हुई दिखाई देगी, तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए जल्दी इस परीक्षा का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा। क्योंकि ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो मैनेजर्स के माध्यम से नियुक्ति की जाती थी, उन्होंने याचिका भी फाइल कर रखी है। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी इस भर्ती को करवाने का प्रयास तो होगा। लेकिन पीएनबी सचिव का कहना है कि अभी तक परीक्षा की तारीखों को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सरकार के माध्यम से। जैसी परीक्षाओं के बारे में कोई गाइडलाइन जारी होगी तो इस परीक्षा पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो मई के अंदर इस परीक्षा के होने की संभावना काफ़ी कम है। साथ ही उनके माध्यम से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो इस
परीक्षा के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, जो कि उनके माध्यम से कहा गया है। लेकिन ऐसे में यहाँ से अच्छी खबर ये है कि जैसे ही यहाँ पे केसेस की संख्या कम होगी, संक्रमण आपको कम देखने के लिए मिलेगा, तभी अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आप सभी को नई तारीखें वो देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल आप सभी को पता है कि जान पे बनी हुई है छात्रों की भी, ऐसे में उनको नौकरी भी चाहिए, दूसरी तरफ जान बचानी भी है। तो पीएनबी के माध्यम से तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नई तारीखों को लेकर जो घोषणा होने की संभावना है वो आपको जून के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पे किसी भी तारीख को लेकर यहाँ पे विचार नहीं किया गया है। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस परीक्षा को कराया जा सकता है, लेकिन जब तक कोरोना के केसेस की संख्या कम नहीं हो जाती। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी परीक्षा का आयोजन फिलहाल की स्थिति में होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही किसी परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। जून के अंदर होने वाली कई परीक्षाओं को भी स्थगित किया जा चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो नई तारीखें देखने के लिए मिलेंगी वो जून में या फिर जून के बाद होने की संभावना ज़्यादा है। बाकी कोरोना के संक्रमण पर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी, लाइक और शेयर अवश्य कर देना। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की खुशखबरी को लेकर, कब तक आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची आने वाली है। ऐसे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली कि जल्दी आप सभी के सामने चयन सूची जारी कर दी जाएगी। रिक्त पदों की संख्या को लेकर लगातार छात्र परेशान है। समाचार पत्रों के अंदर बार 40,000 माफ कीजिए 4,000, 3900 या फिर 5100 या 5700 सीटें बताकर छात्रों को परेशान भी कर दिया है। लेकिन अब ऐसे में विभाग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 20 तारीख के आसपास या उससे पहले आप सभी के सामने किसी भी दिन थर्ड चयन सूची जारी हो सकती है। शासन के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, खुशखबरी आप सभी के लिए है। साथ में खाली सीटों की अगर हम बात करें, सभी जिलों के बीएसए के माध्यम से 13 तारीख तक होने वाली अपर सचिव की मीटिंग के बाद में 75 जिलों के बीएसए के साथ में देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आगामी होने वाली काउंसलिंग के बारे में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे, जो विभाग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार थर्ड चयन सूची को लेकर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको पता है कि बीएसए को डाटा भेजने की बात की गई थी। अभी तक कुछ ऐसे बीएसए जिनके माध्यम से डाटा नहीं भेजा गया है या फिर सत्यापन नहीं करवाया गया। मैं आप सभी को यहाँ पर डाटा की बीएसए के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि कुशीनगर की बात करें, सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें, सोनभद्र की बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसे 7 जिले हैं जिनके बीएसए के माध्यम से अपने पदों का सत्यापन नहीं करवाया गया है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ऐसे में विभागीय सूचना के अनुसार अगर हम बात करें, जो आप सभी की सीटों की संख्या है लगभग 5,118 सीटें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर 7 जिलों का जो डाटा है वो अभी तक नहीं पहुँचा है। अगर 7 जिलों का डाटा पहुँच जाता है तो सीटों की संख्या 5800 या 6200 के समथिंग पहुँचने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। साथ ही मैं आप सभी को एक और जानकारी और दे देता हूं कि विभाग के माध्यम से बताया गया है कि 20 तारीख से पहले कभी भी आप सभी के सामने जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। 13 तारीख को या फिर 14 तारीख को एक बैठक होने वाली है, जिसमें सभी बीएसए को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे आगामी होने वाली काउंसलिंग के बारे में। बाकी आप सभी इंतजार करते रहें, जल्दी इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, जिससे कि आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से शॉर्ट में जानकारियां दी जाती हैं। तो पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो 5100 की समथिंग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक स्टार आप सभी लगा लो कि 7 जिलों के माध्यम से डाटा नहीं पहुँचाया गया है। कुशीनगर, सीतापुर, लखीमपुर, सोनभद्र और भी ऐसे कई जिले हैं जिनके माध्यम से अगर डाटा दे दिया जाता है तो लगभग 600 से 700 सीटें बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि सभी जिलों का जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक सीटों की संख्या के बारे में आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से बार बार आप सभी को इतनी सीटें देखने के लिए मिल रही हैं। तो एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि सीटों की संख्या आप सभी के सामने बढ़ने वाली है। दूसरी बात यह है कि थर्ड चयन सूची 20 से पहले जारी हो जाएगी। 13 या 14 तारीख को एक आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी बैठक को लेकर, जहां पे आपको और भी जानकारियां दी जाएंगी काउंसलिंग के बारे में। मतलब अब यह है कि आगामी कुछ ही समय के अंदर जल्दी आप सभी को थर्ड चयन सूची देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इंतजार है तो सभी बीएसए के माध्यम से सत्यापन को लेकर 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ से करवा दिया जाएगा। कुछ छात्र ये भी कहते हैं कि सर 1 से 2 दिन आप कहते हैं लेकिन करते नहीं है। अब बीएसए का काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, जो कि आप सभी जानते हैं पिछले 3 महीनों से विभाग के माध्यम से कहा जा रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं
मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि आप सभी को बताएं, लगातार जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो ध्यान रखें 20 तारीख से पहले आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची जारी होने की प्रबल संभावना है, जो जानकारी शासन के माध्यम से दी गई है। बाकी जैसी पत्र नोटिफिकेशन जारी होता है 13 तारीख को होने वाली बैठक के अंदर, वहां से आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।